नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव का वर्ड मीनिंग होता है ऐसी प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। अपना जो सॉल्यूशन है वो कौन सा सॉल्यूशन है? बाइनरी सॉल्यूशन है। उसमें दो कंपोनेंट है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती है उन प्रॉपर्टीज को बोला जाता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। या इससे और बेटर अपन डिफाइन करें तो जो ऐसी प्रॉपर्टीज जो रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है, दोज प्रॉपर्टीज आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। या आपको पता है कि अपना जो सॉल्यूट है वो कैसा है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। बाइनरी सॉल्यूशन एक सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है। सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, तो जो भी चेंजेस आते हैं प्रॉपर्टीज में वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के कारण आते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं द प्रॉपर्टीज ऑफ solution which depends on the number of solute particles present in the solution। क्योंकि solute non volatile है, तो ज्यादा बेटर ये है कि जो solute particles के नंबर पे डिपेंड करती है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कोलिगेटिव मींस जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। ये टोटल 4 टाइप की प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली है रिलेटिव लोअरिंग in vapor pressure। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरी प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फोर्थ प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। सबसे पहले आप याद रखिए वेपर प्रेशर कोलिगेटिव नहीं है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी कोलिगेटिव नहीं है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन यानी कितना इंक्रीज हुआ है बॉइलिंग पॉइंट में वो कोलिगेटिव। देन फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव नहीं है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एक सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, तो उसमें कितना डिफरेंस है, डिक्रीज कितना हुआ है वो कोलिगेटिव। और लास्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, कोलिगेटिव नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती हैं। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करेगी। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जो नंबर पर डिपेंड करती है नेचर के इंडिपेंडेंट है, नेचर पर डिपेंड नहीं करती। इसीलिए इनको डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज भी बोला जाता है। इसलिए इनको डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं, क्योंकि केवल नंबर पर डिपेंड करती है, नेचर पर डिपेंड नहीं करती। देखिए एक एग्जांपल। सपोज हमने दो सॉल्यूशन लिए हैं, 1m यूरिया और 1m ग्लूकोज। 1m यूरिया में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे? मॉलिक्यूल, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल Na होंगे। 1m ग्लूकोज में भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स Na होंगे। तो इन दोनों में नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है, तो इन दोनों की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होंगी वो क्या होंगी? सिमिलर। ठीक है, तो देखिए नेचर तो अलग अलग है, यूरिया का सॉल्यूशन है, ग्लूकोज का है, लेकिन दोनों में नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है, इसलिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू सिमिलर हो। दूसरा एग्जांपल देखिए, 1m यूरिया ले लें और आप ले लें 1m NaCl। क्या इन दोनों की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी? होंगी क्या? नहीं होंगी। 1m यूरिया में तो Na पार्टिकल्स हैं, लेकिन 1m NaCl सॉल्यूशन में जाने के बाद डिसोशिएट हो जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में। तो यदि इसमें Na मॉलिक्यूल्स थे तो सॉल्यूशन में कितने हो जाएंगे? जाकर 2Na पार्टिकल्स। तो यूरिया के कंपैरिजन में, 1m यूरिया के कंपैरिजन में 1m NaCl में नंबर ऑफ पार्टिकल जस्ट डबल है, तो इन दोनों की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होंगी? डिफरेंट होंगी, है ना, आइडेंटिकल नहीं होंगी, डिफरेंट होंगी। तो पार्टिकल सेम, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सिमिलर, पार्टिकल डिफरेंट, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिफरेंट। नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, केवल नंबर पर डिपेंड करेगा।
सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वन बाय वन चारों प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, चारों से रिलेटेड क्वेश्चंस भी करते जाएंगे। सबसे पहले देखिए रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सपोज कोई प्योर सॉल्वेंट हमने लिया है, सॉल्यूशन हमारा बाइनरी है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कॉम्बिनेशन, इससे बन रहा है सॉल्यूशन। बी सॉल्यूट्स को रिप्रेजेंट बी से किया है, सॉल्वेंट को ए से, सॉल्यूशन को ए बी से। ये सब कुछ आपको शुरू से पता है। इसमें सॉल्यूट कैसा है? नॉन वोलेटाइल। मान लीजिए सॉल्वेंट है, उसका कुछ वेपर प्रेशर है। अब उसमें जैसे ही आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे, सॉल्यूशन बनेगा, तो वेपर प्रेशर क्या होगा सॉल्यूशन का? कम होगा। किसके कंपैरिजन में? सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। टोटल वेपर प्रेशर क्या होना चाहिए? दोनों के पार्शियल प्रेशर का सम होना चाहिए। अब यहां पर जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है, तो उसका वेपर प्रेशर क्या है? 0 है। तो सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के पार्शियल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है। इतना समझ में आया? अब सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर ये होता है P नॉट ए एक्स से इस प्रोडक्ट के बराबर। अब जो भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ है, उसका कारण क्या है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को इस एक्सप्रेशन में कैसे हम इंट्रोड्यूस करेंगे? देखिए, दो कंपोनेंट हैं, दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। तो A का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? 1 माइनस XB। इस एक्सप्रेशन में A का जो मोल फ्रैक्शन है उसकी प्लेस पे हम रख देते हैं 1 माइनस XB। ये हो जाएगा P इक्वल्स टू PA। PA को अपन ने लिखा था P नॉट ए एक्स ए, तो P नॉट ए एक्स ए की बजाय हमने लिख दिया 1 माइनस XB। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कंटेनिंग सॉल्यूशन है, उसका टोटल वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के पार्शियल प्रेशर के इक्वल हो गया। मतलब जो सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर है वही सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो PA को आप P एज्यूम कर सकते हैं। यहाँ PA जो है वो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो जाएगा। तो ये PA इक्वल्स टू हो गया P नॉट A इंटू 1 माइनस XB। जो टोटल वेपर प्रेशर है वो सॉल्वेंट के पार्शियल प्रेशर के बराबर। इसको मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा P नॉट A माइनस P नॉट A इंटू XB। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं। इसको रीअरेंज करने के बाद आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं P नॉट A माइनस PA इक्वल्स टू P नॉट A इंटू XB। ठीक है, फर्दर आप देखिए, P नॉट A को डिनोमिनेटर में ले लें, तो हो जाएगा P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A इक्वल्स टू XB। अब यहाँ पर P नॉट A क्या है? प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। PA क्या है? सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर। लेकिन चूंकि सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, तो जो सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर है वही क्या है? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो PA की प्लेस पे अपन PS लिख देते हैं, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, PA की प्लेस पे हमने PS लिख दिया। तो ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, अपॉन सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से डिवाइड किया। ये जो फैक्टर है, हमेशा आपको पता है सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, सॉल्यूशन का हमेशा उससे कम होगा। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है। तो ये जो डिफरेंस है P नॉट A माइनस PS, इसको हम क्या बोलेंगे? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और इस पूरे फैक्टर को क्या बोलेंगे? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, ये किसके इक्वल है? ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल है।
सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल है, मतलब सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है। तो जितने ज्यादा सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उतना ज्यादा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगा, इसलिए ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। समझ में आया है? आप इसी को देखिए फर्दर। XB क्या होता है ये आपको पता है सभी को। XB है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को यदि डाइल्यूट मान लें, इन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन में Na प्लस Nb को अप्रोक्सीमेटली आप Na लिख सकते हैं, मतलब Nb को निग्लेक्ट कर दिया एज कंपेयर टू Na। तो इस रिलेशन में, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं Nb अपॉन Na। Nb क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। Na क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है। P0 A माइनस PS अपॉन P0 A। Nb की प्लेस पे हम लिख रहे हैं, Nb को हम लिख रहे हैं WB अपॉन MB, और Na को हम लिख रहे हैं WA अपॉन MA। ये ऊपर आ जाएगा। तो यहां से आप जो भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उसका मोलिकुलर वेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये दो रिलेशन इंपॉर्टेंट है, एक ये और एक ये फाइनल। ठीक है, अब जो टर्म्स है वो फिर से आप देख लीजिए। P0 क्या है? प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। PS क्या है? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। लिख देते हैं हम यहाँ पर, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। P0 वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। PS क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो P0 A माइनस PS, इस फैक्टर को हम क्या बोलेंगे? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कितना वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ है? P0 A माइनस PS अपॉन P0 A, ये फैक्टर क्या हो जाएगा? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये हो जाएगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। XB क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, यहाँ पर डाइल्यूट सॉल्यूशन जब लिया है तब हमने Nb को निग्लेक्ट कर दिया है टोटल मोल्स के कंपैरिजन। Na प्लस Nb को Na लिख दिया है। फिर आप पूछेंगे यदि सॉल्यूशन डाइल्यूट नहीं हुआ तो क्या करेंगे? तो यदि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा तो आपको Nb लेना होगा। तो किस सॉल्यूशन को आप डाइल्यूट मानेंगे, किसको कंसंट्रेट? तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि अप टू 5% सॉल्यूशन यदि है, 5% तक डाइल्यूट माना जाता है। 5% से ज्यादा है तो उसको फिर कंसंट्रेटेड लेंगे। तो कंसंट्रेटेड लेंगे तो हम Nb को निग्लेक्ट नहीं करेंगे। तो हम एक शॉर्टकट फॉर्मूला आपको बताते हैं, ये तो आपको पता ही है। एक इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला अपन डिराइव करते हैं। देखिए ये फाइनल रिलेशन है, P0 A माइनस PS अपॉन P0 A इक्वल्स टू XB। XB होता है NB अपॉन Na प्लस NB। ये इक्वेशन है, ठीक है। अब इसका रेसिप्रोकल हम ले रहे हैं।
रेसिप्रोकल लेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा P नॉट ए अपॉन P नॉट ए माइनस पी एस इक्वल्स टू Na प्लस Nb अपॉन Nb। ठीक है, अब यहां पर हम Nb को कॉमन ले लेते हैं। Nb को कॉमन लेंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगी Na अपॉन Nb प्लस 1, लिख सकते हैं इस फॉर्म में। अब ये प्लस 1 को हम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस 1 इधर आके माइनस 1 इक्वल्स टू Na अपॉन Nb। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो P नॉट ए माइनस पी एस अपॉन P नॉट ए माइनस पी एस इक्वल्स टू Na अपॉन Nb। समझ में आया इतना? अब इधर देखिए, ये प्लस P नॉट है, ये माइनस P नॉट है, ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पर? PS अपॉन P नॉट ए माइनस पी एस इक्वल्स टू Na अपॉन Nb। अब इसका फिर से रेसिप्रोकल ले लें, स्टार्टिंग में लिया था, एक बार फिर से रेसिप्रोकल ले रहे हैं। इसका फिर से रेसिप्रोकल लें तो ये हो जाएगा P नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल्स टू Nb अपॉन Na। फिर से देखिए, Nb को आप क्या लिख सकते हैं? Wb अपॉन Mb। Na को क्या लिख सकते हैं? Wa अपॉन Ma। ये ऊपर आ जाएगा। ये रिलेशन है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए, फॉर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि यहां पर हमने देखिए Nb को कॉमन ले लिया है बस, और कुछ भी नहीं किया। निगलेक्ट किया है क्या? नहीं किया। और इससे पहले वाला रिलेशन जो लिखा हुआ आपके पास वो देखिए, उसमें क्या था? P नॉट ए माइनस पी एस अपॉन P नॉट ए इक्वल्स टू, राइट हैंड वाला पार्ट तो यही था, ये फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो अप टू 5% सॉल्यूशन दिया है तो इस फॉर्म में आप अप्लाई कीजिए, और 5% से ज्यादा है तो इस फॉर्म में अप्लाई करेंगे। और दोनों को कंपेयर कीजिए, बिल्कुल क्या डिफरेंस है दोनों में। यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है? प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। केवल हमने यहाँ Nb को कॉमन लिया है, कुछ नहीं किया। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो अब आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। Nb बस कॉमन लेके हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो ये कन्वीनियंट रहेगा क्वेश्चन में अप्लाई करने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे।